नमस्कार दोस्तों, आपका एनएमएस स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एनएमएस के क्वेश्चन में जो है दिशा से संबंधित जो है परीक्षण क्वेश्चन जो आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये बहुत ही घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम आज आपको लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हम आपको इस तरह से जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, आपको इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जो है अपना वीडियो जो है अपना क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। और हम तो आपके लिए वीडियो ही बना रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपना बिना जो है क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने जो है आपको डायरेक्शन के बारे में अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने जो है आरेख बना रखा पहले से ही। ये जो है दोस्तों ये क्या होता है, ऊपर जो होता है क्या होता है, उत्तर होता है, और इधर होता है दक्षिण, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है। अगर कोई दोस्तों वस्तु जो है इसमें इस उत्तर और पूर्व के बीच में रखी है तो उसे पूर्व उत्तर कह सकते हो या उत्तर पूर्व कह सकते हो। आप कुछ इन दोनों में से कोई भी पहला कह सकते हो। तो आप ये जो अगर तुमसे कहा जाए ये बिंदु कहाँ रखा हुआ है तो कहोगे उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर में रखा है। फिर आप इसी तरह इस दिशा में क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व में रखा हुआ है। फिर इधर पश्चिम दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में, फिर पश्चिम उत्तर में या उत्तर या पश्चिम में। ये हो जाएगा। आपने दिशा के बारे में जान लिया, ये तो बेसिक बात थी, आप दोस्तों पहले से ही जानते होंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम दोस्तों कम रहता है और हम लोग को जो एक्सप्लेन करना ज़्यादा रहता है। आप दोस्तों जो है वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। आपको हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट दे रखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको उसी के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर मोहन दक्षिण की दिशा में बिंदु P से Q तक जो है 4 किलोमीटर चलता है। पहले पॉइंट देने वाली बात यह है कि दक्षिण की दिशा में चलता है, दक्षिण की दिशा में बिंदु P से। तो हम लोग दक्षिण की दिशा में आएंगे। मान लो यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ तक, दक्षिण की दिशा में यहाँ तक आए तो कहाँ से P से जो है Q तक, तो ये है यहाँ P है और Q है, तभी तो अब क्या हो जाएगा कि P से जो है Q तक दक्षिण की दिशा में चला। दक्षिण जो है नीचे की ओर है और कितना चला, 4 km, मतलब km मतलब 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, फिर वह पश्चिम की दिशा में बिंदु Q से जो है R तक 6 किलोमीटर चलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, वह 6 किलोमीटर चलता है कहाँ तक, Q से R तक, 6 यहाँ तक हो गया मान लो, ठीक है। 6 किलोमीटर चला है। हम इधर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, इस साइड में 6 किलोमीटर चला है तो 6 km हो जाएगा किलोमीटर। किधर चला है, पश्चिम में, पश्चिम में चला है बिंदु Q से जो है R तक। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसे R तक चला है। अब क्या चला है, R तक चला है मोहन। फिर कह रहा है तीसरे पॉइंट में, पुनः वह उत्तर की दिशा में बिंदु R से S तक जो है 5 किलोमीटर चलता है। अब वो क्या करता है कि R से जो है S तक 5 किलोमीटर चलता है, मतलब कि लगभग यहाँ से जो दूरी तय की गई इससे लगभग 1 किलोमीटर ज़्यादा ऊपर। हम यहाँ तक 1 किलोमीटर मान ले, यहाँ तक हो गया, मान लो कितना चला है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है इसमें चला है। कहाँ तक चला है, जो है R से S तक, तो इसे S मान लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद पॉइंट 4 में है कि फिर वह पूरब की दिशा में S से T तक जो है 1 किलोमीटर चलता है। पूरब की दिशा में, तो पूरब किधर है, इधर है, कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। और कहाँ तक चलता है, जो है S से T तक, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे T तक। अब जो है हम लोग का स्ट्रक्चर जो है ये दोस्तों बनके तैयार हो गया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, नीचे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को इससे संबंधित 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि, और फिर 5 नंबर भी जो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, यहाँ पर अभी देख नहीं पाए दोस्तों, फिर 5 नंबर भी अभी पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में कि अंत में वह दक्षिण की दिशा में
टी से दिशा में बिंदु टी से यू की ओर यह किलोमीटर चलता है। दक्षिण की दिशा में मतलब कि ऊपर से जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में चल रहा है और कितना चल रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 km हो जाएगा, ये हो गया। और कहाँ से टी से जो है चलता है यू तक, तो यू तक हम इसे मान लेते हैं, यू मान लिया हम लोगों ने। अब जो है क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ दे रखा है कि आर से यू किस दिशा में है, तो आप देखेंगे आर जो है यू से कहाँ है। अब पश्चिमोत्तर उत्तर दक्षिण तो नहीं दे रखा है, इसमें उस तरह नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या देख लेते हैं, उत्तर में भी है और पूर्व में भी है। अभी हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर 1 किलो, ये अगर हम लोग इस प्रकार से, ये डायरेक्ट इस प्रकार तो बन नहीं रहा है स्ट्रक्चर, इस प्रकार, ये इस प्रकार बनना है, मतलब ये ना एकदम उत्तर में है और ना ही पूर्व में है, तो ये किस में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, अभी हमने आपको इधर समझा था, हम सब दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो है हमने आपको बताया था कि उत्तर इधर है और पूर्व इधर है, लेकिन बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा या पूर्व उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग का क्या यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है, इसके बीच में है ना। तो हम लोग से पूछा है आर से यू किस दिशा में है, तो आर से जो है यू किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, किस में दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में ही तो है यू आर से। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें यहाँ पर इतना टाइम लगा है दोस्तों, क्योंकि हम आपको समझा कर रहे हैं। आप जो है दोस्तों, इससे आप 1 मिनट में तीनों के तीनों क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। हमें यहाँ पर इतना टाइम हो चुका क्योंकि हम आपको समझा रहे थे। और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों से एस किस दिशा में है, क्यों से जो है एस किस दिशा में है, तो क्यों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्यों हमारा यहाँ पर है और जो है एस कहाँ पर है, एस हमें यहाँ मिल रहा है, जो कि एकदम इस प्रकार दे रखा है, तिरछा दे रखा है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में दे रखा है। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, पश्चिम होगा। लेकिन हमें उत्तर और पश्चिम के बीच में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर हो जाएगा। तो या पश्चिम उत्तर कह लो या उत्तर पश्चिम कह लो, तो हम लोग का ऑप्शन जो है दूसरे में ये मिल रहा है। फिर हम लोग देख लेते हैं पी से यू कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी है मतलब। तो पी हम लोग का कहाँ है, यहाँ पर दे रखा है और हम लोग को पूछ रखा क्या रहा है, यस नहीं, यहाँ पर पी से यू की दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग दोस्तों पी से यू दूरी हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने जो है दोस्तों यहाँ से चले थे 4 किलोमीटर, तो हम लोग 4 किलोमीटर नीचे चले और यहाँ पर हम लोग चले कितना, 5 किलोमीटर। ऊपर गए तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये चले, फिर 1 किलोमीटर नीचे चले हैं दोस्तों, है ना, 1 किलोमीटर नीचे चले हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, और 1 घटा देंगे तो हम लोग का कितना, 4 किलोमीटर बचेगा। फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इधर से कितनी दूरी है। इधर से जो है कितनी दूरी, ये वाली चली गई थी, क्योंकि इधर से भी तो निकालना, हमें इधर से ही तो निकालना है इसे, क्योंकि इधर उधर से है नहीं, इधर से दूरी निकालना है। तो 6 किलोमीटर इधर चले और 1 किलोमीटर इधर चले थे हम लोग का लगता है, तो 1 किलोमीटर इधर चले थे। देख लेते हैं यस से टी कितना चले थे, यस से टी जो है 1 किलोमीटर चले थे, हम लिखना भूल गए थे, 1 किलोमीटर चले थे। पूरा टोटल जो है कितना है यहाँ पर, 6 किलोमीटर है और इधर कितना है निकाल दी